एसआईटी क्या कर रही है। आप रिप्लाई फाइल कीजिए कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। क्या कहेंगे आप कि नहीं, सतीश साल्यान का चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, सतीश साल्यान के साथ जो वकील महोदय आए हैं वो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। आप यही कहेंगे? कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। मित्रों, 18 जून को सरकार को पेश होना है हाई कोर्ट में, और फिर इनको यह बात कहना पड़ेगा कि आपने जो हमें 30 अप्रैल को वक्त दिया था उस पर हमने ये काम किया है। तो खबर ये आ रही है मित्रों कि सरकार मजबूर होकर के मजबूर क्यों है, ये मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं। 3 साल तक सरकार बैठी रही है और अब आप सबके उत्साह और आप सबके समर्थन से सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ा है और सरकार ये समझ रही है कि ये जनता के खिलाफ जाएगा, जनता के मूड के खिलाफ जाएगा अगर मैं एफआईआर नहीं करूंगा तो। इसलिए सरकार को अब एफआईआर किसी न किसी भी सूरत में दर्ज करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा है। मित्रों, एफआईआर दर्ज करने की घड़ी आ गई है और एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। सिर्फ एफआईआर नहीं, यह भी बात हो रही है कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कैसे किया जाए, उसकी तैयारी भी चल रही है। आदित्य के साथ साथ जिन लोगों का कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की गई है उसकी गिरफ्तारी तो होगी, क्योंकि सतीश साल्यान ने अपने प्रेयर में साफ कहा है कि मेरी बेटी के साथ अनाचार हुआ, गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई और सारे सबूत अब चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे हैं। और सतीश जी ने अपने कंप्लेन में इन सभी आरोपियों के नाम सहित आरोप दर्ज किए हैं। इसलिए कोई दूसरा चारा कानूनी रूप से बचता नहीं है सरकार के पास। सरकार को अगले 10 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार अगर यह सोच रही है मित्रों कि नहीं वो तो ऑल पावरफुल है, लोग चिल्लाते रहेंगे, हम करते चले जाएंगे और फिर तारीख पर तारीख लेते चले जाएंगे, मित्रों ऐसा नहीं होने वाला है। 18 जून के पहले इनको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, या नहीं तो इनको 18 जून को बोलना पड़ेगा कि आपने जो भी हमें आदेश दिए हैं उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। 700 पेज का रिप्लाई फाइल करना है मित्रों, 700 पेज का। पसीने छूट रहे हैं, स्वयं होम मिनिस्टर के माननीय फडणवीस जी के भी पसीने छूट रहे हैं कि 700 पेज का रिप्लाई जो हमारा चीफ सेक्रेटरी करने जा रहा है, वो चीफ सेक्रेटरी हर जगह से तथ्य इकट्ठा कर रहा है और उन तथ्यों को कंपाइल कर रहा है और फिर वो उसको कंपाइल करके होम मिनिस्टर को भी दिखाएगा कि साहब ये हम करने जा रहे हैं और इन सवालों पर हम घिर रहे हैं। साफ साफ हम जो एफआईआर नहीं किया है उसका एक्सक्यूज हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी को बोलना पड़ेगा, ये चीफ सेक्रेटरी को बोलना पड़ेगा अपने होम मिनिस्टर को कि हमने ये 700 पेज का जो कंप्लेन है उसका जो हमने रिप्लाई तैयार किया है उसमें कुछ तथ्य, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है और कानूनी रूप से कोई जवाब नहीं है। तो विवेक फणसलकर ने तो हमें फंसा दिया, अब हमें तो एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। कानून यह कहता है कि अगर विक्टिम के परिवार वाले स्वयं खड़े हो गए हैं और एविडेंस के साथ खड़े हो गए हैं तो हमें एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा, चाहे वो 20 साल के बाद हो चाहे 50 साल के बाद हो। कोई भी केस क्लोज नहीं होता है। मुंबई पुलिस ने जो 1 महीने में आनंद फानन में आम इमली करके क्लोज कर दिया था उसका कोई महत्व नहीं है मिला। और ये
महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी अपने होम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन तक भी उस रिप्लाई की कॉपी पहुंचा रहे होंगे। माननीय फडणवीस साहब को तो वक्त नहीं है पढ़ने का, लेकिन हाईलाइट किया होगा। जैसे एफआईआर क्यों नहीं किया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। एसआईटी ने 3 साल में क्या किया, कोई जवाब नहीं। एसआईटी ने सीन रिक्रिएशन किया, उसका तथ्य क्या है, उसका सबूत क्या है, कोई जवाब नहीं है। 2022 में एसआईटी का अनाउंसमेंट हुआ, 2023 में ऑफिसर के नाम की घोषणा हुई, क्यों 12 महीने क्यों लग गए, कोई जवाब नहीं। जब पीआईएल डाला गया उसके बाद भी अर्जी की गई कि एफआईआर कर लीजिए, 2023 में भी नहीं किया। मार्च में आए दिशा के पिता, मार्च अप्रैल मई 3 महीने हो गए, फिर भी एफआईआर नहीं किया, कोई जवाब नहीं। तो माननीय फडणवीस साहब अगर ये सोच रहे हो कि आप मुख्यमंत्री हैं, यू आर ऑल पावरफुल, आप होंगे पावरफुल, लेकिन इतना ध्यान रखिए जनता और ऊपर वाले बहुत बड़े हैं, उनसे आप इधर उधर की बात मत करिए। उनकी बिना पर, उनकी शर्तों पर, एक तो ऊपर वाले न्याय और सत्य की बिना पर और जनता के मूड के खिलाफ जाकर के जनाकांक्षाओं, जन भावनाओं का विरोध करते हुए अगर आप कोई कृत्य करेंगे तो आप बच के निकल जाएंगे, नामुमकिन है। उदाहरण देता हूं आपको लालू यादव का। लालू यादव कन्विक्शन में हैं। आज लालू यादव का परिवार बिखर चुका है। लालू यादव का एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ, अपने ही मां के खिलाफ, अपने ही भाई के खिलाफ बगावत कर चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, यही उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी में बगावत हो चुकी है। लोकसभा में मट्टी में मिल गए, विधानसभा में मिट्टी में मिल गए, और अब मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला उसमें भी मिट्टी में मिलेंगे। परिवार में बगावत है, भाई पहले ही धोखा दे चुका है, प्रियंका चतुर्वेदी अभी साथ छोड़ने वाली है। तो ये सब आपके सामने है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर भी कोई कर्ज आकर के गिर जाए, किसी की श्राप लग जाए। 8 जून को तो मैं आपसे ये अनुरोध कर ही सकता हूं, अनुरोध नहीं है ये, आपको मजबूर किया है, आपको एफआईआर दर्ज करना ही होगा। अगर आप देवा भाऊ अपनी छवि को ठीक रखना चाहते हैं, सबका समर्थन पाना चाहते हैं, हमने आपको समर्थन किया है, आगे भी करेंगे, हर मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपके समर्थन में हम नहीं हैं और आपको सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आपको आज 8 जून को, अगर आप ये मेरा शो देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अविलंब एफआईआर दर्ज करें, आदित्य ठाकरे एंड गैंग को गिरफ्तार करें। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, देश की करोड़ों जनता आपके साथ है, क्यूआईब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है और तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन गुनहगारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, अरेस्ट कीजिए, इंक्वायरी शुरू कीजिए। यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी दिशा के परिवार को, सतीश साल्यान को, दिशा की मम्मी को, उनके पिता को, उनके नियर एंड डियर को, उनके दोस्तों को, सबको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अविलंब एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये विनती क्रोध में भी तब्दील होगा और आपको एफआईआर करने पर मजबूर कर दूंगा। आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा। हमें ये कैंपेन अगले 20 साल तक चलानी पड़ी तो चलाऊंगा, लेकिन आपको एफआईआर करने पर मजबूर करूंगा। 8 जून को बहन दिशा के लिए हमारी श्रद्धांजलि और पूरे परिवार को क्यूआईब नेटवर्क
अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है, दिशा को अर्पित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी जून महीने में दिशा को न्याय मिलेगा, मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।